महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की शानदार जीत के बाद अब गठबंधन के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बहस इस बात पर है कि देवेंद्र फर्नांडिस या एकनाथ शिंदे शीर्ष पद पर कौन होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की भूमिका के लिए बिहार के फॉर्मूले को नहीं दोहराया जाएगा। एकनाथ शिंदे, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस और अजीत पवार के साथ काम किया था, ने हाल ही में संवैधानिक दायित्वों के कारण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस बात पर अनिश्चितता बनी हुई है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। निर्वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो गया, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। भाजपा ने इस विधानसभा चुनाव में 288 में से अकेले 132 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि महायुति के दूसरे घटक दल 60 सीट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। जहां शिवसेना के हिस्से में 57 सीटें आई, वहीं एनसीपी 41 सीट पर जीत दर्ज कर पाई। महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी की मजबूत स्थिति गठबंधन में उसका पल्ला भारी करती है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा, सबसे पहले चुनाव से पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित किया गया था। महाराष्ट्र में शिवसेना से ऐसा कोई वादा नहीं किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन का उद्देश्य भाजपा के प्रभाव का विस्तार करना था, जो साकार नहीं हुआ। इसलिए महाराष्ट्र में इस मॉडल को दोहराना कोई विकल्प नहीं है। शिवसेना प्रवक्ता संजय सिरसाट ने संकेत दिया कि सीएम पद पर स्पष्टता बुधवार तक आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे शीर्ष भाजपा नेताओं के साथ शिंदे, फर्नांडिस और पवार की चर्चा से दिशा मिलने की उम्मीद है। पीटीआई ने सिरसाट के हवाले से कहा कि तीनों नेता शाम को मिलेंगे और फैसला लेंगे। कुछ भाजपा सदस्यों ने शिवसेना नेताओं द्वारा शिंदे के पद के लिए दावा पेश करने पर असंतोष व्यक्त किया। इस असंतोष के कारण मंगलवार सुबह शिवसेना नेताओं द्वारा आयोजित शक्ति प्रदर्शन को रद्द कर दिया गया। शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, भाजपा ने शिंदे को सूचित किया कि सीएम पद पार्टी के पास ही रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव समन्वयक राव साहेब दानेव ने शिवसेना के कुछ नेताओं के इस दावे को खारिज कर दिया कि चुनाव से पहले शिंदे को शीर्ष पद देने का वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि दो पार्टियों ने पहले ही अपने विधायक दल के नेताओं की नियुक्ति कर दी है और भाजपा भी जल्द ही ऐसा करेगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने नई दिल्ली में देवेंद्र फर्नांडिस के लिए समर्थन जताया, जिससे संकेत मिलता है कि बीजेपी उन्हें तीसरी बार सीएम बनाने का फैसला ले रही है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एक बीजेपी नेता ने जोर देकर कहा कि जब तक मंत्री पद तक फाइनल नहीं हो जाते, तब तक वे अपने उम्मीदवार की घोषणा करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। महायुति गठबंधन ने हाल के चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए 288 में से 230 सीटें जीती। अकेले बीजेपी ने 132 सीटें जीती, जिससे फर्नांडिस सीएम पद के लिए मजबूत दावेदार बन गए हैं। वहीं शिवसेना की अगर बात करें तो शिंदे गुट ने 57 सीटें हासिल की और अजीत पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने 41 सीटें जीती। 60 के पहले के बयानों से पता चलता है कि चूंकि विधानसभा चुनाव शिंदे के नेतृत्व में लड़े गए थे, इसलिए लोगों में आम भावना है कि उन्हें सीएम बने रहना चाहिए। हालांकि उन्होंने तुरंत ये भी कहा कि उन्हें इस मामले में भाजपा नेताओं के रुख के बारे में जानकारी नहीं है। प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के बीच चर्चा जारी रहने के कारण महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के बारे में जल्द ही आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। इसका परिणाम राज्य की राजनीतिक गतिशीलता और शासन संरचना को आगे चलकर महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा।